हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे। आज का चाइल्ड लेवल 1 एंड पेडागोजी क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे 500 बेस्ट एमसीक्यू का क्लास नंबर 15। इससे पहले क्लास आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आप सभी को लैंग्वेज टू इंग्लिश का ई बुक चाहिए या फिर इन्वायरमेंटल स्टडी का या फिर चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का, ये तीनों में से किसी का भी ई बुक चाहिए तो आप सभी को इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। वहाँ से आप सभी लोग इसको परचेस कर पाएंगे। तो चलिए आज का वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोग 258 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आज का सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग विल एनकरेज इनडायरेक्ट लर्निंग। कौन सा मेथड इनडायरेक्ट लर्निंग को एनकरेज इनमें से करता है? उस मेथड का नाम है कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। टीचिंग का दो मेथड होता है, डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में टीचर्स यूज मेथड सच लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड यूज किया जाता है। इसके अंदर फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है। इनडायरेक्ट मेथड के अंदर क्या क्या मेथड आता है? रोल प्ले मेथड, प्रोजेक्ट मेथड, असाइनमेंट मेथड। Indirect method are basically learner centered method where the students are actively involved in teaching learning process. इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, below is given a list of teaching method and process which of the following are individualized approach। इनमें से कौन सा individualized approach है? डेमोन्स्ट्रेशन मेथड जो है नहीं है। मॉड्यूलर अप्रोच बेस्ड टीचिंग ए है। उसके बाद प्रोग्राम लर्निंग ए भी है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन दिया है पर्सनलाइज टीचिंग ए भी है। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है कोलैबोरेटिव मेथड ए नहीं है। यहाँ पे 2 3 4 है। 2 3 4 किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए मैसिव ऑनलाइन ऑनलाइन कोर्स प्लेटफॉर्म क्रिएटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो उस मैसिव ऑनलाइन प्रोग्राम का कोर्स का नाम क्या है? उसका नाम है स्वयं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ये जो है मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट के द्वारा बनाया गया था। मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का नाम चेंज होकर एजुकेशन मिनिस्ट्री हो चुका है। और एट प्रेजेंट में एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? धर्मेंद्र प्रधान के पास है। और असम का एजुकेशन मिनिस्ट्री किसके पास है? उनका नाम है डॉक्टर रनोज पेगू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप सभी को लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। लेक्चरिंग मेथड मैच होगा ये किसके साथ? ये होगा इकोनॉमिकल एंड टाइम सेविंग, यानी लेक्चर मेथड जो है इकोनॉमिकल होता है और टाइम सेविंग होता है। प्रोजेक्ट मेथड मैच होगा ऑप्शन नंबर 1 के साथ, वर्किंग ग्रुप। ह्यूरिस्टिक मेथड मैच होगा प्रोफेसर आर्मस्ट्रॉन्ग के साथ। और बाकी ऑप्शन नंबर डी जो दिया ए मैच होगा स्मॉल स्टेप विद फीडबैक। तो इस प्रकार का मैचिंग ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 2 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द स्किल नीडेड बाय प्रेजेंट टीचर्स टू मेक क्लासरूम टीचिंग मोर एफिशिएंट। क्लासरूम टीचिंग को एफिशिएंट बनाने के लिए प्रेजेंट टीचर का कौन सा स्किल होना चाहिए? नॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, ये उतना ज़रूरी नहीं है। यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी इन क्लासरूम ट्रांजेक्शन, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। नॉलेज ऑफ स्टूडेंट नीड्स, ये भी ज़रूरी है। कंटेंट मास्टरी, ये भी ज़रूरी है। 2 3 4 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 3 4 कहाँ पे दिया है? ऑप्शन नंबर 3 में। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लर्निंग मटेरियल आर इन द फॉर्म ऑफ रियल ऑब्जेक्ट और आइडियल्स दैट मेक्स द कॉन्सेप्ट वेरी क्लियर। तो कौन सा जो है यहाँ पे लर्निंग मटेरियल रियल ऑब्जेक्ट का जैसा काम कर रहा है? उसका नाम है टेक्टाइल मटेरियल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग मेथड इज नॉट डेमोक्रेटिक। इनमें से कौन सा टीचिंग मेथड जो है इसमें ये जो है डेमोक्रेटिक नहीं है? लेक्चर मेथड जो है डेमोक्रेटिक नहीं है। बाकी जितना भी मेथड दिया है, ग्रुप डिस्कशन, प्रोजेक्ट मेथड, पार्टिसिपेटरी मेथड, सभी जो है डेमोक्रेटिक मेथड है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग में फर्स्ट स्टेप क्या आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर क्या क्या स्टेप आता है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम, एक्युमुलेशन ऑफ डाटा, फॉर्मुलेटिंग ए हाइपोथेसिस, टेस्टिंग द हाइपोथेसिस, मेकिंग ए जनरलाइजेशन, ये जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्टेप है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटी ऑफ गुड टीचर। इनमें से कौन सा गुड टीचर का क्वालिटी नहीं है? डेमोक्रेटिक है, सिंपैथेटिक है, ऑटोक्रेटिक जो है क्वालिटी नहीं है गुड टीचर का। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूज अ मेथड वेयर लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स आर इन्वॉल्व इन एग्जाम्पल ऑफ। जहाँ पे लर्नर का खुद का इनिशिएटिव हो, खुद का एफर्ट हो, उस टाइप का मेथड को क्या बोला जाता है? उस टाइप का मेथड को लर्नर सेंटर मेथड कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इफेक्टिव एलिमेंट फॉर मेकिंग क्लास टीचिंग इंटरेस्टिंग। क्लास टीचिंग को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इनमें से कौन सा एलिमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिव तरीका है? उसका नाम है टीचिंग मेथड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन व्हिच मेथड ऑफ टीचिंग स्टूडेंट आर पुट इन प्लेस ऑफ एक्सप्लोरर और इन्वेंटर। उस मेथड का नाम है ह्यूरिस्टिक मेथड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ह्यूरिस्टिक मेथड दिया गया था H.E. आर्मस्ट्रांग के द्वारा। ह्यूरिस्टिक मेथड का स्टेज का नाम इस प्रकार है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए प्रॉब्लम, एक्सपेरिमेंटेशन एंड ऑब्जर्वेशन, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इवोल्यूशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सोक्रेटिक मेथड इज नोन एज
सोक्रेटिक मेथड को क्या बोला जाता है? क्वेश्चन आंसर मेथड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन प्रोग्रेसिव क्लासरूम स्ट्रेस नीड्स टू बी प्लेस ऑन क्रिएटिंग एटमॉस्फेयर वेयर। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में स्ट्रेस किसके ऊपर होता है? इमोशनल नीड ऑफ स्टूडेंट आर टेकन केयर ऑफ एंड दे फील वैल्यू, इसके ऊपर होता है। बाकी परफॉर्मेंस एग्जाम इसके ऊपर नहीं होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, प्रोग्रेसिव मेथड जॉन ड्यूई के द्वारा दिया गया था। इसका कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, आप सभी को पीडीएफ में मिल जाएगा, वहां से पढ़ सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे प्रपोज डेट चिल्ड्रेन चिल्ड्रन थिंकिंग इज डेस डेट ऑफ एडल्ट। तो जीन पियाजे के हिसाब से चिल्ड्रन का थिंकिंग किस प्रकार होता है? क्वालिटेटिवली डिफाइंड होता है फ्रॉम एडल्ट। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की रिफर टू डिफरेंस बिटवीन व्हाट ए चाइल्ड कैन डू ऑन हिज ओन एंड व्हाट कैन अकम्प्लिश विथ सम असिस्टेंस। यानी क्या चाइल्ड खुद से कर सकता है और क्या दूसरे का मदद से कर सकता है, उसको जीन पियाजे लेव वाइगोत्स्की के हिसाब से क्या बोला जाता है? उसको कहा जाता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जेड कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 प्रपोज इंक्लूजन ऑफ डेज एंड डेज फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के हिसाब से क्या प्रपोज है? ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट प्रपोज किया जाता है असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वन, यानी एक खाली जगह पे ग्रुप होगा, दूसरे खाली जगह पे सेल्फ असेसमेंट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोग्रेसिव एजुकेशन। इनमें से कौन सा प्रोग्रेसिव एजुकेशन का कैरेक्टर नहीं है? फोकस ऑन कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रेसिव एवोल्यूशन ए है। एनक्लोजिंग रोट मेमोरेशन जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन का करेक्टर नहीं है। बाकी कोलैबोरेटिव लर्निंग भी है, प्रोमोटिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग ये भी है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैथमेटिकल डिसऑर्डर इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी रिफर टू। मैथमेटिकल डिसऑर्डर को लर्निंग डिसेबिलिटी का टर्म में क्या बोला जाता है? डिसकैलकुलिया कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। डिसकैलकुलिया कैलकुलेशन से रिलेटेड होता है, डिसग्राफिया राइटिंग से, एडीएसडी अटेंशन डिफिसिट हाइपर डिसऑर्डर कहा जाता है, डिसलेक्सिया रीडिंग से, ऑटिज्म सोशल इंटरेक्शन से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरेस्टिंग मोटिवेशन। इनमें से कौन सा इंटरेस्टिंग मोटिवेशन का एग्जांपल है? सबसे पहला ऑप्शन है, स्टूडेंट इज डूइंग एन एक्सपेरिमेंट टू गेट गुड ग्रेड। गुड ग्रेड के लिए जो काम होता है वो इंटरेस्टिंग मोटिवेशन का एग्जांपल नहीं होता है, वो एक्सटेंसिव के लिए होता है। ए स्टूडेंट इज डूइंग एक्सपेरिमेंट बिकॉज ही इज क्यूरियस अबाउट द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंट। एक स्टूडेंट काम इसलिए एक्सपेरिमेंट इसलिए कर रहा है क्योंकि वो क्यूरियस है रिजल्ट के लिए। ये जो है इंट्रेंसिक मोटिवेशन का एग्जांपल है, क्योंकि इंट्रेंसिक के अंदर काम इसलिए किया जाता है क्योंकि आदमी का उसके अंदर इंटरेस्ट होता है, स्टूडेंट का इंटरेस्ट होता है, इसलिए सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंग्वेज डेवलपमेंट एमंग चिल्ड्रन गेट इन्फ्लुएंस बाय। लैंग्वेज डेवलपमेंट किससे इन्फ्लुएंस होता है? जेनेटिक और इन्वायरमेंट दोनों से हो सकता है। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम कैसा होता है? गिविंग प्रेमेसी टू साइलेंट लिसनिंग ओनली, इसके ऊपर नहीं होता है। साइलेंट लिसनिंग पर नहीं होता है। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंस एमंग लर्नर, ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम के अंदर हर एक इंडिविजुअल का जो रिस्पेक्ट दिया जाता है, ये सबसे अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा ऑप्शन है प्रोग्रेसिव क्लासरूम के लिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरस्पॉन्ड टू एज ग्रुप ऑफ। तो जीन पियाजे के हिसाब से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज का टाइम पीरियड कितना है? 7 से 11। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थ्री। जीन पियाजे के हिसाब से 4 स्टेजेज है। सबसे पहला स्टेज का नाम है सेंसरी मोटर, ये 12 से 2 ईयर्स तक होता है। प्री ऑपरेशनल 2 से 7 होता है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल 7 से 11 होता है और फॉर्मल ऑपरेशनल 11 ईयर्स एंड अबव होता है।